अव्वल का ही वो महीना आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह अलालत पर थे। फिर 13 रबीउल अव्वल की वो रात आई जब हुजूर को शिद्दत का बुखार, हुजूर मिसवाक को पानी में डालते थे और बार बार अपने मुंह की तरफ इशारा फरमाते थे और फिर ये फरमाते, नज़ा की हालत सख्त होती है, सकरात का वक्त बहुत सख्त होता है, लेकिन ए उम्मत मुस्तफ़ा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, वो हालत नज़ा में मेरे मुस्तफ़ा थे। हजरत आयशा फरमाती है, मेरे जानों पर सर रख करके हुजूर आराम कर रहे थे और फरमाया था किसी को आने मत देना, अब मुलाकात का वक्त बंद हो चुका है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया आ जाओ और फरमाया आयशा यह मौत का फरिश्ता है, मलकुल मौत है, मुझसे पहले कभी इसने किसी की रूह कब्ज करने के लिए इजाजत नहीं मांगी और इसके बाद भी कभी नहीं मांगेगा, मैं उसको इजाजत दे रहा हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बात भी बताई जाती है, हुजूर ने मलकुल मौत से पूछा, अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर आकर के मेरे जज्बात टूट जाते हैं, मेरे जज्बात हाथ दे जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात के आलम में, नज़ा के आलम में, तुम्हें पता है सकरात और नज़ा किसको कहते हैं? आदमी अपनी माँ बाप को भूल जाता है, अपने बच्चों को भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है मौत से पहले, खाना पीना तो दूर की बात, उसके जिस्म पर मक्खी बैठे तो पहाड़ की तरह लगती है सकरात के आलम में, उसकी तकलीफ उसको पता है, वो किसी की नहीं सोचता, उसको हाय हाय लगी होती है। लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम नज़ा में मलकुल मौत से ये पूछते हैं, ऐ इज़राइल बता, ये जो नज़ा का दर्द है क्या मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? क्या मेरी उम्मत भी इस दर्द से गुजरेगी? जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। है गुलामों, तुम समझते हो हमारी बीमारियों और हमारे दर्दों का कोई और मावा मिल जाए जिसके दरवाजे पर हम जाकर हाथ फैलाते हैं इधर उधर दुनियादारों का, जिनकी जूतियां सीधी करते करते लोगों के बाल पक गए और मुश्किलात हल ना हो पाई? तुम्हें पता है हकीकत में हमारे दर्दों का अगर कोई एहसास कर सकता है तो सिर्फ आमिना का लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, वो अपनी मौत से पहले अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं और ये फरमा रहे हैं मेरी उम्मत को ये दर्द तो नहीं दिया जाएगा, ये तकलीफ से तो नहीं गुजरेगी। उम्मत के तलवों में कांटा भी चुभे तो हुजूर फरमाते उसका दर्द मुझे भी होता है। ऐ नौजवान, आज जिस तरह की जिंदगी तुमने गुजारनी शुरू की, यहाँ पर आकर मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। मैंने मुख्तसरन पूरे हुजूर की सीरत बयान की, विलादत से लेकर ये वफात का दिन है। हजरत बीबी फातिमा आई, हुजूर उनके कान में कुछ कहे, वो रोने लग गई, फिर एक कान में कहा, वो मुस्कुराने लगी। बाद में उन्होंने बताया हजरत आयशा से कि बाबा ने मुझे ये कहा था कान में, फातिमा मैं अब जा रहा हूँ दुनिया से, मैं रो पड़ी। उसके बाद मेरे दूसरे कान में कहा, फातिमा मेरे खानदान में सबसे पहले तुम आकर के मिलोगी, मेरे बाद तुम्हारी मौत होगी। वो मौत का खौफ हर एक पर होता है, लेकिन बीबी फातिमा कहती है सुनकर मैं हंस पड़ी कि है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका के जानों पर सर रखकर आराम कर रहे थे। बात करते करते अचानक जुबान बंद हो गई। हजरत आयशा कहती मेरा सीना भारी भारी सा लगा, मुझे अंदाजा नहीं था किसी की मौत इस तरह होती है, मैंने रूह निकलते किसी को देखा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से रहलत फरमा चुके थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले दाखिल हुए। आए हुजरे में पूछा आयशा क्या है? कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुखार शिद्दत का। हजरत अबू बकर आए, हाथ पकड़ा और बेइख्तियार उनकी हिचकियां निकल गई, पेशानी पर बोसा दिया और कहा, ऐ अल्लाह के नबी इसके बाद अब दूसरी मौत नहीं आने वाली है और आप अपने रफीक आला के पास जा चुके थे। अल्लाह ताला ने जो आपके हिस्से में पैगाम देना रखा था वो आपने पूरा हक अदा फरमाया। अद्दैतल अमानत व नसहतल उम्मत व बल्लगतर रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज सुनकर हजरत आयशा रोने लगी। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह के नबी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाहर सहाबा को हजरत अबू बकर ने जैसे ही ऐलान किया, वो गम के मारों का हाल क्या था जो नबी पाक को एक आन के लिए भी दूर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वो मौत की खबर कहाँ सुनते हैं? हजरत उस्मान पत्थर की तरह बने हुए थे, उनको कोई काटता भी था एहसास नहीं होता। हजरत उमर फारूक अपने हाथ में तलवार लेकर मदीने वालों को कहते थे, कसम खुदा कि अगर किसी ने कह दिया मेरे नबी का इंतकाल हुआ मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, मेरे नबी का इंतकाल नहीं हुआ, अपने रब से मिलने गए, वापस आने वाले हैं। ये शिद्दत मोहब्बत के अल्फाज थे। सहाबा बेचैन थे, बेकरार थे, लेकिन हिकमत मौला यही थी, मौत तो आनी है, हर एक को आनी है, क़ज़ा तो आनी है, अंबिया को फकत इतनी कि आनी है, अजल तो आनी है, एक आन के लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने गमों के पहाड़ के साथ तदफीन फरमाया और इस उम्मत का बेड़ा लेकर चलने वाले सिद्दीक़ अकबर थे। मिशन को उठाया और हम तक ये जो दीन पहुंचा, सहाबा की वो मेहनत कश, वो जिंदगी पाक इस्तिक़लाल के साथ मुसीबतों से लड़ते हुए, तकलीफों से नबरदाज़मा होते हुए दीन यहाँ तक पहुंचा दिया। अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ, आज मुस्तफ़ा की सीरत सुनने आए हो, आज हुजूर की मौलूद में आए हो, जो रसूल तुमसे इतना प्यार करे कि बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाए,
आयशा फरमाती है बिजली कड़कती थी तो हुजूर बाहर निकल जाते, अबर छाता तो हुजूर घर से बाहर चले जाते और ये कहते मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजली मेरी उम्मत पर अजाब ना जाए, ये अबर कहीं मेरी उम्मत पर अजाब बनकर तारी ना हो जाए। हुजूर इस्तिग़फ़ार करते करते सुबह कर जाते थे, नमाजों के लिए खड़े होते। आयशा कहती आप मासूम हैं, सैयदुल मासूमीन हैं, आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत के लिए करता हूं, मेरी उम्मत बेखबर है, वो मुझे नहीं पहचानती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रखा गया। सहाबी रसूल फरमाते हजरत अली भी उतारने वालों में से थे। लब हुजूर के कब्र में भी हिल रहे थे, कान लगा करके सुना तो ये अल्फाज थे रब्बिग़फिर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, इसलिए क्यों नहीं जानती। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नौजवानों, आज फिर मैं तुम्हारे अखलाक और किरदार से सवाल करता हूँ। उस रसूल के मानने वाले हो जिस रसूल ने तुम्हें किसी जगह फरामोश नहीं किया, दुआओं में, मेराज के सफर में, कब्र में, अपने बिस्तर में, अपनी जलवतगाह में, अपनी खलवतगाह में, हर जगह जंगों में तुम्हारे लिए, जो पेट पर पत्थर बांधे तुम्हारे लिए, तलवारें उठाई तुम्हारे लिए, दंडाले मुबारक शहीद करवाए तुम्हारे लिए, अमीर हमजा का चबाया हुआ कलेजा देखा तुम्हारे लिए, हसनैन करीमैन जो खानदान के टुकड़े टुकड़े हुए रसूलुल्लाह के घराने के, किसके लिए? इस उम्मत के लिए पैगाम इस्लाम पहुंच जाए, पैगाम दीन पूरी कायनात में पहुंच जाए। मगर अफसोस इस बात का होता है इस नौजवान को देखकर, जब शराब की बोतल उठाता है, ताश के पत्तों के अड्डों पर बैठता है, नशा अपने मुंह में लगाता है, फिर सोच सोच करके दिल मरने लगता है। क्या ये उस रसूल की उम्मत है जिसके तलवों में कांटा चुभना भी हुजूर को बर्दाश्त नहीं है? हुजूर इससे इतनी प्यार, इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और ये रात भर अय्याशियों में गुजार रहा है, ये ताश के पत्तों में और शराब की बोतलों पर अपनी रातें गुजारता है। ऐ नौजवानों, कब तुम वापस आओगे उस रसूल पाक की बारगाह में? आज भी उस गुंबदे खजरा की छांव में कोई ये नहीं कह सकता कि जगह कम हो गई, करोड़ों आए उस दामन मुस्तफा में सब बस जाएंगे। आने की देर है, आने की देर है। हमने देखा है जब जब मेरे मुस्तफा से करीब कोई हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी पाक को देखा, जब मुसीबतें ज्यादा होती थी, जब मुश्किलें हल ना होने के काबिल लगती थी, जेल के सलाखों के पीछे भी मेरे गम की दवा अगर कोई चीज थी तो वो मुस्तफा को याद करना था। रात भर सलाखों को पकड़ करके याद करता, कोई एक रात ऐसी नहीं आई जिसमें मेरे मुस्तफा ने नवाजा ना हो। आता है फकीरों में उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। यहाँ औलाद ये है, उन बच्चियों को देखो जिनके दुपट्टे हट गए, जिनके चेहरे बेनकाब हैं, आज बाजारों की जीनत में बने हुए हैं, अय्याशियों की जीनत तुम्हें बनाया गया है। तुम्हारे मोहल्लों में नशा बिकता है, तुम नशा करते हो, तुम नशा के डीलर हो, क्यों दुनिया में ये नाम अपना बनाया? कुरान में तो तुमको अल्लाह ने खैर उम्मत कहा, मेरे नबी की उम्मत है, मेरे नबी की उम्मत है, बख्शिश का सहरा तुम्हारे सर पर है, तुम्हें उम्मत वसत कहा गया है। नौजवानों, उठो वरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। एक इलाज तुम्हें दे जाता हूँ, आज यौम दुरूद के तौर पर मनाया जा रहा है। मैं तो सोच करके आया था कि दुरूद पाक पर कुछ बोलूं, लेकिन मेरे नबी की जिंदगी को शुरू किया जो खत्म कभी नहीं होने वाली है। दुरूद पर सिर्फ इतना कहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है और अल-मुअज्जम अल-औसत लित-तबरानी में यह रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो जुमा की रात को 2 रकात नमाज अदा किया और 1000 बार दुरूद पढ़ा, अगले जुमा से पहले मैं उसे अपनी जियारत का शरफ अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुरूदों के जरिए से तुम अपनी जिंदगी पाक